हेलो क्लास 12। आज की वीडियो आप लोग के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं भी आए तो दूसरा क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन को सीख जाने से आप बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाई y स्क्वायर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप क्वेश्चन जो है देख रहे हैं, ये क्वेश्चन में आपको बॉन्डेड रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बॉन्डेड रीजन खोजेंगे, और बॉन्डेड रीजन जो बनाना है वो किससे बनाना है, तो ये देखिए दिए हुए आपके पास एक कर्व है और 2 लाइन है। इसी से जो भी बॉन्डेड रीजन मिलेंगे उसी का आपका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो कर्व और लाइन को देख रहे हैं उसको हम लोग एक ग्राफ में खींच लेंगे। तो आइए देखते हैं आपके सामने क्या है। गिवन कर्व, एक कर्व है आपके पास। वो कर्व क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 9x। सबको पता है कि ये एक पाराबोला का इक्वेशन है। पाराबोला में भी राइट हैंडेड पाराबोला का इक्वेशन है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ खींचने में भी बहुत मदद मिलेगा, और भी क्वेश्चन बनाने में देखिएगा इस वीडियो के देखने के बाद। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 9x है, तो पाराबोला राइट हैंडेड है। वो पाराबोला राइट हैंडेड कहाँ से पास करेगा ये जानने के लिए हम देख पा रहे हैं कि इसमें 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यह पाराबोला ओरिजिन से पास करेगा। y स्क्वायर इक्वल टू 9x यही है आपका। आगे देखेंगे इसी में और क्या है, एंड द लाइन्स, कुछ लाइन्स भी दिए हुए हैं। वो लाइन्स क्या है, x बराबर 2 है और x इक्वल टू 4 है। तो x इक्वल टू 4, यही देखिए ये 0 है, 1 2, तो ये मान लीजिए कि आपका 2 हो गया, x इक्वल टू 2। आगे देखिए 3 4 4 है, यहाँ पे मान लीजिए x इक्वल टू 4। तो अब जो बॉन्डेड रीजन आप देख पा रहे हैं, वो बॉन्डेड रीजन आपसे x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट पर पूछा है। तो ये देखिए x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट इसी को बोला जाता है। तो ये जो गिवन कर्व और लाइन है, इससे से जो हमको बॉन्डेड रीजन मिलेगा यही मिलेगा। अगर इसका हम नेमिंग कर दें तो A B C D, यानी कि जो मेरा रिक्वायर्ड बॉन्डेड रीजन है ये आपका A B C D है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड बॉन्डेड रीजन बाय द गिवन कर्व एंड लाइन इज A B C D कह सकते हैं। हम बिल्कुल शॉर्ट में, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो रिक्वायर्ड बाउंड्री रीजन हमको जो प्राप्त हुआ है दिए हुए कर्व और लाइन से, वो क्या प्राप्त हुआ है, A B C D प्राप्त हुआ है। यानी कि अब हमको निकालना है रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ A B C D, जो आपका बॉन्डेड रीजन है उसी का एरिया निकालना है। यानी कि A B C D जो है बॉन्डेड रीजन, इसी का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि यह कर्व है ना, इसका यहाँ से यहाँ ये लाइन का बॉन्डेड बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि x एक्सिस पर ये 2 पर है, ये 2 है आपका, 2 0 कह सकते हैं। ये 4 पर है, यानी कि 4 0 कह सकते हैं हम लोग। यानी कि इसका मतलब इसका अगर हम 2 से 4 इंटीग्रेशन कर दें तो आपका एरिया निकल जाएगा। यानी कि आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 से 4 और y dx। क्या करेंगे हम लोग, y dx करेंगे। dx x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग लिमिट x का लिए हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो y में लिमिट होगा, तो आप यहाँ पर y में इंटीग्रेट कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो y क्या है आपके पास, तो y आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब हम वहाँ से y निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा रूट में 9x, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 3 रूट x कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 से 4 3 रूट x,
ये देखिए 3√x dx। अब इसी का इंटीग्रेशन हम देखिए करते हैं यहाँ पर, तो ये आपका 3 जो है पहले से है और √x का मतलब x के पावर 1/2, तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 3/2 होगा और 2/3 आपका बाहर आएगा। ठीक है, अब देखिए x के पावर 3/2 पर लिमिट कहां से कहां है, 2 से 4 है, तो ये आपका हो गया 2 से 4। लिमिट आप रख देंगे, 3 आपका कट जाएगा, 2 सिर्फ बचेगा यहाँ पर। अब लिमिट हम लोग जैसे ही रखेंगे यहाँ पर देखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2। अब इसी को हम लोग को हल कर देना है। देखेंगे ये 4 के पावर 3/2 है, ठीक है, तो 4 के पावर 3/2 यानी कि इसको बोला जा सकता है 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 मतलब 2 कट जाएगा यानी 2 के पावर 3 होगा, तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये है 2 के पावर 3/2, तो यहाँ तो ये उस कंडीशन में नहीं है जैसे हम लोग 4 का काम कर दिए, तो 2 के पावर 3/2 का मतलब होता है 1 और आधा, तो 1 हो गया 2 और उसका आधा आप √2 समझ सकते हैं, यानी कि 2 के पावर 3/2 को 2√2 लिख सकते हैं। यही आपका जो है आंसर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 8 दूनी 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हम लोग निकाल रहे हैं तो एरिया का मेजरमेंट जो है स्क्वायर यूनिट्स में करते हैं। ठीक है, तो अब जो है यही है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इस टाइप का क्वेश्चन एक ठो निश्चित रूप से आना है, तो आप इसको देख लेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन और बना लेंगे। सिर्फ यहीं तक नहीं, और भी क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करेंगे।